अखिलेश यादव पर साधा निशान। अयोध्या गैंग रेप और कन्नौज रेप कांड को लेकर बिहार सरकार के पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री हरि साहनी ने सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव पर साधा निशाना। कहा, जब कार्यकर्ताओं को छूट देंगे तो यही होगा। अयोध्या की घटना दुखद, सीएम योगी की कार्रवाई सराहनीय। सिर्फ यूपी, बिहार में ही नहीं, देश के अन्य प्रांतों में भी योगी की कार्रवाई बन रही नजीर। योगी की कार्रवाई लोगों को सुखद लगती है, तो वही अखिलेश यादव का बयान दुखद लगता है। जब अखिलेश यादव चुनाव में जाते हैं तो कहते हैं, इस गरीब समाज का मैं ही रहनुमा हूँ, लेकिन जब इनका कार्यकर्ता नेता गुनाह करता है तो उसके बचाव में खड़े हो जाते हैं और डीएनए की मांग करते हैं। सपा के लिए यह बड़ी बात नहीं है। इसके पूर्व में जो भी घटना होती थी, सभी लोग कहते थे सरकार पोषित गुंडे हैं, जिनको लोग खुली छूट देंगे वह कार्यकर्ता गलत मार्ग पर जाएगा। लेकर ये घटना दुखद है, ये कहने की बात तो है नहीं कि निश्चित रूप से घटना दुखद है, लेकिन घटना घटित होने के बाद सरकार का जो रोल होना चाहिए वो रोल होता है। तो लोगों को लगता है कि घाव पर सही मलहम लगा। आज मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो दोषी है, जो अपराधी है, जो इस तरह के घटना को अंजाम दिए हैं, उन्हें जो जिस तरह का सजा दिए हैं वो निश्चित रूप से सराहनीय है। इससे केवल यूपी नहीं, बिहार नहीं, इस देश के अन्य प्रांत के लोगों में भी खुशी है कि ऐसे दुर्दांत अपराधी को इस तरह का सजा मिलना ही चाहिए। ये जितना ही लोगों को सुखद एहसास दिलाता है हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी का यह कदम, उतना ही लोगों को दुख भी है इन बातों का कि आदरणीय भाई अखिलेश यादव जी जब वो चुनाव के क्षेत्र में जाते हैं तो वो ये जताते हैं कि इस गरीब गुरबा समाज का, इस निषाद समाज का मैं ही इसका जो है रहनुमा हूँ। वो उसका शुभचिंतक बनने का सारा ढोंग करते हैं, लेकिन जब अवसर आता है तो उस अवसर पर वो अपने वास्तविकता को दिखा देते हैं कि कथनी और करनी में कितना का अंतर होता है ये तो समय पर ही पता चलता है। वो अभी ये दिखाने का काम किए हैं। जिस तरह से वो कहें कि डीएनए टेस्ट की आवश्यकता है, आज आम लोगों को यह सुनकर के भारी कष्ट है कि इस तरह का उन्हें नहीं बोलना चाहिए, इसलिए कि ये तो स्पष्ट है, सबों को पता है। इसलिए ऐसा बोलकर केवल और केवल वो जो है, और जिस तरह से वो अपने कार्यकर्ता को जो ये घटना को अंजाम दिए, जिस तरह से उन्हें बचाने का काम कर रहे हैं, बड़ा ही घृणित है, बड़ा ही निंदनीय विषय है। हम लोग इसका निंदा करते हैं कि इस तरह से खुलेआम ऐसे अपराधी का पक्ष नहीं लेना। आदरणीय मुख्यमंत्री जी के देखरेख में उनका इलाज हुआ है लखनऊ में। वहाँ से इलाज होकर के कल ही वहाँ से वो आई है। अब वो ठीक ठाक है, थोड़ा कमजोरी है लेकिन ठीक ठाक है। अभी वो इसी तरह की घटना कन्नौज में भी, वहाँ भी सपा नेता का नाम आ रहा है। तो ये बड़ी बात थोड़ी है कि वहाँ भी सपा नेता का नाम, अरे बड़ी बात थोड़ी है। आज जो आप किसी दूसरे से पूछेंगे, अपने दिल से पूछे, अपने दिल से पूछे कि इससे पूर्व में जो भी कुछ होता था, बड़े घटना को अंजाम दिए जाते थे, वो सब कौन हुआ करते थे, किनका कार्यकर्ता हुआ करता था। उस समय के सभी लोग कहते थे सरकार पोषित ये गुंडे है, ये सब लोग कहते। ऐसा नहीं है कि मैं बोलता हूँ तो मैं कह रहा हूँ, ये तो आम लोग कहते थे। इसलिए ये सामान्य बातें हैं कि वहाँ भी इस तरह के लोग घटना को अंजाम दिए हैं, ये सामान्य बात है। जिनको लोग खुली छूट दे देंगे अपने कार्यकर्ता को, तो वो कार्यकर्ता गलत मार्ग पर जाएंगे ही। जिस पर बात पिछड़ों के लिए वो तो कहता है कि हम नहीं छीनने देंगे भाई, हम क्या कहते हैं कि अति पिछड़ा का जो है हक नहीं छीनने देंगे, आरक्षण नहीं छीनने देंगे। तो उनसे पूछिए ना कि जब से इनके कार्यकाल में, नहीं इनके पिताजी के कार्यकाल से लेकर और अभी तक में क्या किसी
एक भी जाति को किसी को ये आरक्षण देने का काम किए क्या? और कह क्या रहे हैं इनके पिताजी कि हम मुसलमान भाई को जो आरक्षण मिलना चाहिए, मैंने इसका विरोध करता हूं, लेकिन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा उसी समय में कह दिया गया था कि धर्म के नाम पर आरक्षण नहीं दिए जाएंगे। तो फिर ये बोलते क्यों हैं? इनको तो पता है कि इस तरह से आरक्षण नहीं दिए जाएंगे। बस एक और एक काम है, वोट के राजनीति के कारण। यदि वो आरक्षण देंगे भी तो वो आरक्षण कहाँ से ला करके देंगे? किसी न किसी अति पिछले से छीन कर देंगे ना। वो अपने गल्ला से निकाल के, तिजोरी से खोल के देंगे, या अपने बगल के राशन के दुकान से ला कर देंगे, ऐसा तो होगा नहीं। वो तो देंगे निश्चित रूप से किसी अति पिछड़ा से छीन कर ला कर देंगे। तो यहाँ ये कहते हैं बंगाल में उस तरह से आरक्षण छीना जाता है, तो ये लोग झूठ बोल करके राजनीति करते हैं। बाद बाकी इस सच्चाई को लोग जान गए हैं, गरीब गुरबा समाज के लोग जाने हैं। निश्चित रूप से जो अभी वर्तमान समय में चुनाव होगा, एनडीए के साथ आमजन रहेंगे, गरीब गुरबा भी साथ रहेंगे।